यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ चुका है और इस बीच कानपुर बिकरू कांड से जुड़ी खुशी दुबे ने भी 12वीं में फर्स्ट डिवीजन पास किया। इसको लेकर जेएमडी न्यूज के संवाददाता ने खुशी दुबे से खास बातचीत की है और उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए बिकरू कांड की खुशी दुबे हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीज़न पास हुई। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये सफलता अपनी देखती हैं। मैम, आज रिजल्ट आया है, फर्स्ट डिवीज़न आप पास हुई इंटरमीडिएट, कैसे आप देखती हैं सफलता को? ये मेरे भविष्य की पहली सीढ़ी थी जिसे मैंने पार किया है, बहुत कठिनाइयों के साथ पार किया है और अब आगे का जो मेरा लक्ष्य है वो बस मुझे उसकी ओर बढ़ना है, मन लगा के पढ़ाई करनी है जिससे कि मैं अपने लक्ष्य तक जा सकूँ और लोगों की भी मदद कर सकूँ। कितने घंटे आपने पढ़ाई की? कैसे पूरा, क्योंकि देखा गया जब ये कांड हुआ उसको लेकर जो है बड़ा परेशान रही आप, जेल में भी रहीं, उसके बावजूद आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी। देखिए जो मेरा ये जो कांड हुआ था तो उसके बाद में ज़ाहिर-सी बात है पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, पढ़ने के लिए बैठती थी लेकिन वही मेरा वो जेल का सफ़र और बहुत सारी चीज़ें याद आती थी, तो थोड़ा-सा पढ़ने में मुझे परेशानी होती थी। लेकिन फिर मैंने खुद को थोड़ा-सा सँभाला, मजबूत किया, फिर जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया, तो मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, अभी ऑपरेशन हुआ उनका। और उसके बाद में जब मेरा एग्ज़ाम पड़ा, जाने में बहुत परेशानी हो रही थी हमको क्योंकि मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी। उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी खुद से। मुझे एग्ज़ाम देने जाना होता था, रात में पढ़ती थी, सुबह उठती थी और एग्ज़ाम देने के लिए गई, एग्ज़ाम देने के बाद फिर आई, फिर मम्मी का ध्यान रखा, तो इस तरीके से सारी चीज़ें रही हमारी। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? क्या घर में रह के अकेले पढ़ाई की या कोचिंग भी कहीं ली आपने? नहीं, नहीं, कोचिंग नहीं कर पाई क्योंकि इतना था नहीं कि हम कोचिंग कर लें। तो हमने घर पे ही रह के पढ़ाई करी है, थोड़ा बहुत घर का काम करना, उसके बाद से फ्री हो गए तो फिर मैंने पढ़ाई करी। कितनी टाइमिंग आपने पढ़ाई की वो घर में, कुछ अंदाज़ा? तकरीबन दोपहर में 2-3 घंटे, रात में 4 2-3 घंटे, 4 घंटे बस ऐसे ही पढ़ाई होती है। अब आगे का क्या लक्ष्य है? राजनीति में जाएँगी, क्योंकि अभी बीच में ये हुआ था कि राजनीति में आप कदम रखेंगी। फिर आपकी बातें ये आई कि आप एक एडवोकेट बनेंगी। तो आगे पढ़ाई और जारी रहेगी और पढ़ के क्या राजनीति का सफ़र तय करेंगी या फिर एक एडवोकेट बनेंगी? नहीं, देखिए हमने जेल से निकलने के बाद से मैं यही कह रही हूँ कि मुझे राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता। मेरा सिर्फ़ एक मकसद है कि मुझे एक अच्छा वकील बनना है जैसे जो मेरे एडवोकेट हैं मिस्टर शिवाकांत दीक्षित, उन्होंने मेरी मदद करी है, मेरे लिए लड़े हैं, निःशुल्क लड़े हैं और आज भी मेरे ऊपर उनका अ, हाथ है क्योंकि मेरा एडमिशन उन्होंने ही कराया, मेरा एग्ज़ाम से लेके सब कुछ उनकी वजह से हुआ है, तो मैं भी उनके जितना एक अच्छा वकील बनना चाहती हूँ, जिससे कि मैं लोगों की आगे मदद कर सकूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये खुशी दुबे थी, जिनका साफ तौर से कहना है कि बिकरू कांड जब हुआ उससे जो है पूरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखा और घर में ही पढ़ाई की और आज रिजल्ट जो आया इंटरमीडिएट में इन्होंने फर्स्ट डिवीज़न पास किया और इनका कहना है कि आगे भी हम पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे और अब जो हमारे वकील हैं उन्हीं की तरह हम पढ़ लिख के वकील बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।